काश्मी का किसी ने अपहरण कर लिया है। मुझे लगता है वो आगिल है और वो उसे हिमांश लोग ले गई होगी। हम अपने जासूस भेजते हैं हिमांश लोग। नहीं महामहिम, मैं खुद जाऊंगा। बालवीर, पहले ये पता लग जाने दो कि वहां काशवी है भी या नहीं, उसके बाद जाना दुश्मन के घर। जी। बालवीर, वीर! काशवी! बालवीर, तेरी आंखों के सामने मारूंगी मैं काशवी को। बचा सकता है तो बचा ले। आगिल, काशवी को कुछ नहीं होना चाहिए। वीर! काशवी! ले, मार दिया काशवी को। अब क्या करेगा? आगिल! बेवकूफ बालवीर, मैं मर नहीं सकती क्योंकि मैं दृश्यम हूं, और जिसे मैंने मारा वो भी दृश्यम है। अपने मरने का नाटक करके मुझे बेवकूफ बनाया था ना तूने, ये उसी का बदला है। और अब सोच, जब मैं सच में मारूंगी काशवी को, तब तेरा क्या होगा? जिंदा है काशवी, पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। देखो आगिल, काशवी को कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ओह, ओह, मैं तो डर गई। ठीक है, मैं काशवी को नहीं मारूंगी। मैं काशवी के बदले तेरे परिवार को मारूंगी। बचाओ! 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 कोई बचाओ! बचाओ! कोई तो बचाओ! बचाओ इनसे! अब आएगा मजा। अरे कोई है? बचाओ! कोई बचाओ! कोई तो आ जाओ, बचाओ! 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 उफ, आगे कुआं पीछे खाई। अब क्या करेगा बालवीर? महाजादू के खत्म होने के बाद मेरे पास हथियार नहीं बचा था, तो सोचा अपने से ज्यादा तेरी जान अपनों में बसती है। तो अब मैं तेरे अपनों को मारूंगी। आगिल, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। तेरे लिए एक खेल रचा है मैंने। एक तरफ काशवी और दूसरी तरफ तेरा परिवार। अब सोच, क्या करेगा तू? काशवी को बचाएगा या अपने परिवार को? सोच ले बालवीर, किसको बचाएगा? दोनों तरफ वही चक्र जो तेरे लोगों को काट देंगी। पृथ्वीलोक? लेकिन तुम्हें पृथ्वीलोक जाना क्यों शशमा? माफ करना नेहमाब, लेकिन पृथ्वीलोक क्यों? दुश्मन को दर्द में देखने में एक अजीब सा सुकून मिलता है अरबान। बालवीर की दोस्त तब तक मर चुकी होगी और वो उसकी लाश के सामने फूट फूट कर रो रहा होगा। बस यही खूबसूरत मंजर देखने जाना है मुझे। वाह 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 चश्मा, दुश्मनी करना तो कोई तुमसे सीखे। शाश्वान रहे। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। महामहिम, महामहिम, आपने मुझ गरीब की जान बख्शकर बहुत बड़ा उपकार किया है महामहिम, बहुत बड़ा उपकार किया है। यह नेहमात की वजह से हुआ है।
नहीं मामाई, मैंने तो बस आपसे विनती की थी। फैसला तो आपने ही लिया। हमें तुमसे कुछ बात करनी है मेहमान। जी मामाई। मेहमान शाश्वान रहे महामहिम, रहे साशवान। आपसे कोई मिलना चाहता है। तुम ठीक हो बेना? हमें चिंता हो रही थी तुम्हारी। तुम्हारा जख्म कैसा है? जल्द ही ठीक हो जाएगा। पर आपको किसने बताया? तुम्हारे जख्म के बारे में हमें बालवीर से पता चला। तुम्हें अंदाजा है किसने हमला किया था तुम पे? नहीं, पर कोई बुज़दिल ही होगा जिसने पीछे से वार किया था। वो जो कोई भी था आज जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी है बेना कि बालवीर ने अपने खून से तुम्हारी जान बचाई। बालवीर की वजह से ही तो जिंदा हूं मैं आज। वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अकेले में। मामाई, हम धरती का दौरा करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। शाश्वान रहे। ऐसा शाश्वान। सोच ले बालवीर, अब तू किसे बचाएगा? अब तेरे पास है 1 मिनट, 1 लाइफलाइन। काशवी या परिवार, और तेरा समय शुरू होता है अब। बस अब 1 मिनट में तू अपने माँ बाप के पास होगी काशवी। मैं चाहती हूँ कि बालवीर तुझे चुने ताकि मैं खुद उसे मार सकूं। क्या करूं मैं? सेनाम की सेहत ठीक नहीं है और उनकी शक्तियां भी निष्क्रिय है। शाश्वत लोग से मदद आने में भी समय लगेगा। क्या करूं? अच्छा अंधेरी, मतलब अंधेर, क्या लगता है तुम्हें बालवीर यहाँ आएगा या काशवी के पास जाएगा? यहां आएगा। अरे शक्ल तो अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी किया कर। चुप चुप बोल थोड़ा। कितना डरते हो बालवीर से? कौन? मैं? और बालवीर से डरूं? अरे मैं नहीं, वो डरता है मुझसे। अरे आने दो उसे। ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारूंगा ना तो मेरा नाम भी तौबा तौबा नहीं। बालवीर अपनी फैमिली को बचाएगा और वही सही है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मरने के लिए तैयार ही हो तो फिर इंतजार क्यों करें? तुम्हें मार ही देती हूँ। फिक्र मत करना काशवी, बहुत जल्द बालवीर को भी तेरे पास भेज दूंगी। 5 4 3 2 1। बालवीर, बच गए। ओह, बालवीर बच गया। कोई बात नहीं, आज इन्हें खत्म कर देते। काशवी तो बच गई, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
समय समाप्त हो चुका है। अब गिनती शुरू करो। 5। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए था। 4 3 मेरी जान भले ही चली जाए, मेरे परिवार को बचा लो भगवान। रोको उसे, मुझे मरना नहीं है। बाबा जी आप ठीक है? अरे अब कहाँ जाऊँ? कहाँ छुपूं? नहीं नहीं नहीं। हमें पता था कि तुम जरूर आओगे। काशवी बेटा तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आप सब ठीक तो है ना? गलत है ये। बालवीर को हक है ये जानने का कि तुम उसकी माँ हो। हमने उसे अब तक ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि हम चाहते थे कि ये बात उसे तुमसे पता चले। अब तुम खुद उसे ये बात बता नहीं रही हो और हमें भी रोक रही हो उसे बताने से। क्यों? अगर मैंने बता दिया बालवीर को कि मैं ही उसकी असली माँ हूँ, तो ये एक जवाब कई सवाल खड़े कर देगा। वो जानना चाहेगा कि उसका बाप कौन है, और इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। और अगर ये बात बालवीर को किसी और से पता चली तो? उत्तान उसकी माँ ना सही, लेकिन उसकी दोस्त बनकर तो रह रही हूँ ना उसके साथ। यही बहुत है मेरे लिए। बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे पास आता है, मेरी मदद लेता है, मुझ पर भरोसा करता है। बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे अपनी गाइड, फिलोसोफर और दोस्त मानता है। बस यही सब कुछ है मेरे लिए। इसलिए प्लीज आप मुझसे वादा कीजिए कि बालवीर को ये राज नहीं बताएंगे, कभी नहीं। ठीक है, हम वादा करते हैं तुमसे कि हम ये राज ही रहने देंगे। लेकिन बालवीर खून है तुम्हारा, और खून को पहचान लेता है। बालवीर ये नहीं बालवीर भैया मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ है ना इस अंधेरी ने, मतलब अंधेर ने किया है। इसे मारो। हाँ कहाँ गया? भाग गया, डरपोक कहीं का। अरे हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कहाँ रास्ता इधर नहीं,
उधर है। ये देखो, ये आया था हम लोगों को थर थर कपवाने के लिए, और अब खुद थर 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 कर रहा है। बालवीर भैया, ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ा, मेरी भांजी आकिल की वजह से। अच्छा, तो आगिल के मामा हैं आप? कौन से मामा? शकुनी मामा कि कंस मामा? मजबूर मामा। मुझे दे दो। जाना है? ठीक है, जाओ। अरे, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? अरे बालवीर भैया, अरे अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? अरे मुझे जाने दो बालवीर भैया। क्या हुआ? तब तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे, हाँ? और क्या कह रहे थे कि जहाँ ये पहाड़ जैसे शरीर का एक पैर पड़ता है, वहाँ की धरती थरथराने लगती है, इमारतें हिलने लगती हैं। यहाँ तो तुम ही नहीं हिल पा रहे हो। और तो और बालवीर ये कह रहा था कि तुम्हें भगा भगा के मारेगा। अरे आप क्या मरे हुए को मारोगे क्या? बालवीर भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा था? नहीं कहा था। कहा था? अरे नहीं कहा था। कहा था? अरे नहीं कहा था। नहीं कहा था। चुपचाप बता, कहाँ है आगे? बता तो। भांजे। शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। बालवीर के परिवार को खत्म कर दिया। काश मैं वहां होती, उसे फूट फूट कर रोते हुए देखने के लिए। दिल से बुलाया, बालवीर आया। मेरी आंखों से तो आंसू नहीं बहे आगिल, लेकिन तेरी आंखों से आंसुओं का समंदर बहेगा। मुझे मारने की जरूरत तो मैं तुझे माफ कर सकता, लेकिन मेरे अपनों पर वार करने की जरूरत की तूने, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा हुआ बालवीर, तू यहाँ आ गया। आज फैसला हो ही जाए। मेरे पास तुझे मारने के पावर्स नहीं हैं, पर मारने की पावर्स तो तेरे पास भी नहीं है। मुझे आगिल को अब कोई नहीं मार सकता। अभी पता चल जाएगा।
अब तू कभी मेरे अपनों को सता नहीं पाएगी। किसने बचाया अगिल को? किसने? तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, बालवीर। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, बालवीर। हम दोनों दुश्मन तो मेरा पूरा शाश्वान लोक है, लेकिन चंबाल लोक को अभी तक भूली नहीं हूं मैं। अच्छा, तो चंबाल लोक में जो विस्फोट हुआ, इसकी वजह से तुम्हें भागने का मौका मिल गया। तुम्हें इशारा करती हुई वो सैनिक जिसने तुम्हें वो रास्ता दिखाया, तुम्हें क्या लगता है ये सब किसके इशारे पे हुआ था? पर कुछ भी बोलो, धोखा तो तुमने दिया ही ना। वो तो तुम शाश्वान लोक के ही वफादार कुत्ते होते हैं आगिल, और मुझे अब किसी की गुलामी नहीं करनी, हुकूमत करनी है, तुम्हारी तरह, जो कि सिर्फ बालवीर को मार के ही मुमकिन है। पापा जी चाय। अरे वीर बेटा, आ गया तू? वीर आज फिर से वो दो बुरे लोग आए थे और उन्होंने हम पर हमला किया, और बालवीर ने हमें फिर से बचा लिया। हाँ, मैं जानता हूँ, काशवी ने बताया मुझे। वीर, हम सब ठीक हैं बेटा, किसी को कुछ नहीं हुआ। तू क्यों दुखी होता है? नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर से बोलना बेटा, क्या बोल रहे तू? क्या दादाजी? यही कि तू ठीक है, क्योंकि तेरी आंखें कुछ और बोल रही। कैसे बताऊं माँ, आप लोगों की जान पर खतरा मेरी वजह से। मेरे दुश्मन मुझसे बदला लेने के लिए आप लोगों पर हमला करते हैं। क्या हुआ? इधर आ, बैठ। वीर बेटा, क्या बात है? क्या हुआ वीर? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बस गुस्सा आ रहा है बालवीर पर। उन बुरे लोगों की दुश्मनी बालवीर से है, फिर भी वो आप पर अपना कहर क्यों ढाते? उन्हें जो करना है बालवीर के साथ करें, आप लोगों को बीच में क्यों डालते? पर बेटा, इसमें बालवीर का क्या दोष है? हाँ वीर, बालवीर तो सबको बचाता है, सबकी मदद करता है। और वीर, उन लोगों की दुश्मनी बालवीर से हमारी वजह से ही तो है। वो किसी को भी मुसीबत में नहीं रहने देता, सबको बचाता है, इसीलिए तो उसके इतने दुश्मन है ना बेटा। सोच अच्छी है, पर तुम मेरे किस काम आ सकते हो? जानती हो आगिल, तुम्हारा बालवीर को मारने का मंसूबा आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शक्ति भले ही तुम्हारे पास बालवीर जितनी हो, लेकिन शशांक जैसा शातिर दिमाग नहीं है। इतना ही शातिर दिमाग होता तो तुम बालवीर को खत्म कर चुके होते। कोशिशें तो तुमने भी बहुत बार की हैं, फिर हर बार नाकामयाब क्यों हो गई आगिल? अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है आगिल।
हम दोनों अगर मिल जाएं तो बालवीर का नामो निशान मिटा देंगे। तो मुझे मंजूर है। हाँ वीर, देखो तुम बालवीर पर बेकार में ही गुस्सा कर रहे हो। इनफैक्ट हम सब तो बहुत लकी है कि हमारी जिंदगी में बालवीर है। बार बार इन बुरे लोगों से बचना लक नहीं होता काशवी। लकी तो हम तब होते जब बालवीर हमारी लाइफ में होता है। वीर, तो क्यों परेशान है मैं समझती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ बालवीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं है। और मुझे नहीं पता बेटा कि बालवीर के दुश्मन बार बार हम पे ही हमला क्यों करते हैं, पर उसने हमें हर बार बचाया है। एग्जैक्टली। अगर वो हम पे हमला नहीं करते तो किसी और पर करते, और बालवीर ने जैसे हमें बचाया वो उसे भी बचा लेता। और वीर, तुझे क्या ये लगता है कि हम लोग चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ हो? बिल्कुल सही बात है। अगर बालवीर के दुश्मन फिर से हमें चुनना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार हैं। तैयार। चल अब ज्यादा मत सोच, हाथ मुंह धो ले। तेरी मनपसंद गट्टे की सब्जी बनाई है, आजा हाथ मुंह धो के। चलिए आप सब भी आ जाइए। तो भी राजा आजा बेटा। क्या हुआ वीर, क्या सोच रहे हो? यही कि आगिल आप सब पर वापस हमला ना करते। तुम परेशान मत हो, अगर वो दोबारा हमला करती भी है तो तुम हो ना हमें बचाने के लिए। चलो आओ खाना खाते हैं। काश तुम्हारी बात सच होती काशवी, पर मैं जानता हूँ आगिल फिर से हमला जरूर करेगी, उसके नए साथी के साथ मिलकर। पता नहीं वो कौन है, और ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलकर जो भी करेंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तुम तो खतरनाक कमीने निकले शशमाक। तुम्हें और बाबिल को मारा और इल्जाम आ गया बालवीर के सर। और बालवीर की माँ आदिशी को भी तुमने ही मारा, और उसका भी इल्जाम आ गया बालवीर के सर। खतरनाक। और अब अपने ही भाई को मारकर शाश्वान लोक में मेहमान बनकर रह रहे हो। वाह, तुम तो कमाल के खतरनाक कमीने निकले शशमाक। अरे मुझे तो लगा था कि मेरी भांजी ने किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे से हाथ मिलाया है। ऐसा मुझे लगा था, और ये मेरी गलती है, क्योंकि तुमने तो कमीनापन में तो तुमने मेरी भांजी को ही पीछे छोड़ दिया है ना भांजी? ऐसा मैं नहीं। लोग कहेंगे कि कमीनेपन का हीरा ढूंढ के लाई है मेरी भांजी। खतरनाक। मैं देख रहा हूं कि इन दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, लाशें बिछी हुई है, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा आतंक मचेगा कि लोग तौबा तौबा के नाम से थर-थर कांपेंगे। पूरी दुनिया में तौबा तौबा का राज होगा। श्री श्री तौबा तौबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तौबा
अरे अब मेरा मतलब है तुम दोनों का राज होगा। अरे तुम दोनों राज करोगे। विनाशकारी हिम्बाशलोक की रानी आगिल, दुनिया का सबसे बड़ा कमीना, खतरनाक शशमाक, तुम दोनों का ही राज होगा। सही कहा। अब हम दोनों मिलकर दुनिया पे राज करेंगे। कर दी ना गलती शशमाग। हाँ। ये क्या था आगिल? आगिल से बदतमीजी करने की सजा। शुक्र मनाओ कि आगिल पर एहसान है तुम्हारा। बालवीर से जान बचाई थी तुमने, इसीलिए तुम्हारी जान बख्श रही हूं मैं। आगिल, वरना जान गंवाने के लिए ये सोच ही काफी है कि तुम आगिल की बराबरी कर सकते हो। इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ आगिल राज करेगी, सिर्फ आगिल। भांजी ऐसा क्यों कर रही हो भांजी? बालवीर बनना चाहते हो ना तुम? उससे भी बड़ा औहदा, उससे भी ज्यादा शक्तियां दूंगी तुम्हें। बोलो शशमाग, क्या चुनोगे? माफी आगिल, माफ कर दो मुझे। हैं? जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। आज से शशमाक की वफादारी आगिल के नाम। सलाम आगिल। तुम मुझे जानती कहाँ हो आगिल? एक बार बालवीर मेरे रास्ते से हट जाए फिर तुम्हें हटाना शशमाक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मामा तौबा तौबा। खतरनाक शशमाक। ये भरोसे के लायक नहीं लग रहा। नजर रखनी पड़ेगी इस पर। मैंने पृथ्वी के चारों तरफ ये सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे आगिल का कोई भी अटैक धरती की तरफ आते ही मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक गॉड काशवी तुम। क्या बात है वीर? मैं इतनी देर से खटखटा रही थी पर तुम जवाब ही नहीं दे रहे थे। मैं बस मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन? क्यों?
बस ऐसे ही। वीर, मुझसे सच छुपाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कश्फी, मैं नहीं चाहता कि मेरे यानी बालवीर की वजह से तुम्हें और मेरे घर वालों को और ज्यादा तकलीफ, और इसीलिए मैं तुम सबको इस सब से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि अब मुझ में मेरी जादुई शक्तियां नहीं हैं और मैं एक आम लड़की हूँ, पर मैं तुम्हारी दोस्त तो अब भी हूं ना, और दोस्ती में तो अपनी अलग ही पावर होती है। तुम मुझे बताओ, क्या हुआ है? तुम किस बात का बोझ ले रहे हो? मैं आगिल के अटैक को रोकने की तैयारी कर रहा हूँ। बालवीर चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, जब हम दोनों की शक्तियां मिलेंगी, बालवीर की हार निश्चित है। अब हम दोनों का जादू मिलकर ढाएगा पृथ्वी वासियों पे कहर। ये दोनों पगले करना क्या चाह रहे हैं? और बालवीर की हार का मतलब है पृथ्वी वासियों की मौत। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो गवारो? मेरी भांजी ने और शशमाग ने मिलकर 2 गोले बनाए। लाल वाला आग बरसाएगा और नीला वाला अरे नीला वाला कुछ तो बरसाएगा, है ना भांजी? है? ये बॉम्ब नहीं, वायरस है। वायरस? और इतना खतरनाक वायरस है कि आग की तरह फैलेगा। इससे पहले कि बालवीर कुछ सोच पाए, समझ पाए, मौत का तांडव होगा हर जगह। कुछ नहीं कर पाएगा वो। मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूं आगिल कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है। ये देखो, धरती के चारों तरफ मैंने एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे हम आगिल को रोक सकेंगे। तो इसका मतलब अब आगिल धरती पर नहीं आ पाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आगिल बहुत शक्तिशाली है और इसीलिए कोई भी सुरक्षा कवच उसे नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही आगिल या कोई भी बुरी शक्ति धरती पर आने का प्रयास करेगी और इस सुरक्षा कवच को पार करेगी, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। और ये बुरी शक्तियां कोई भी नुकसान पहुंचाए, उससे पहले तुम उन्हें रोक दोगे? रोकना ही होगा। और जो भी इस वायरस को छुएगा, वो खुद एक वायरस का कैरियर बन जाएगा और उसे हर तरफ फैलाएगा। इसे रोकना नामुमकिन होगा। और ये शुभ काम मैं सौंपना चाहूंगी मेरे मामा तौबा तौबा को। मुझे देखा? ये लोग कुछ भी कह रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, आखिर भांजी मामा से प्यार करेगी, तुम जैसे चमचों को थोड़ी करेगी। आ गया भांजी। आओ इधर। इधर? ठीक है। आगे? ये ठीक है? थोड़ा और आगे। ठीक है, और आगे। इधर ठीक है भांजी?
अरे ये क्या किया भांजी? भांजी ये क्या किया तुमने मुझ पर? जांच तो करनी पड़ेगी ना कि ये वायरस असरदार है या नहीं। जांच? मैं तुम्हारा इकलौता बाबा हूँ। कोई जवानी हो के मुझ पे जांच करोगे? देखा सिर्फ छूने से कैसे वायरस इसके पूरे शरीर में फैल गया। और अब तौबा तौबा खुद एक चलता फिरता वायरस है। अरे रहम करो भांजे, रहम करो भांजे, अगर रहम कर कितना? जो भी इसे छुएगा ये वायरस अपने आप उसके शरीर में चले जाएगा। आगिल ये तो ऐसे मर जाएगा। मैं जिंदा हूँ। देखा हमारी आगिल का प्यार। ए सुपर, ऐसा तूने मेरे साथ क्यों किया भांजी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसा दर्द तो मैंने जिंदगी भर कभी महसूस नहीं किया था। और सोचो तुम तो हिमवाशी हो, फिर भी तुम्हारी ये हालत हो गई तो पृथ्वीवासियों का क्या हाल होगा? और मैं जादू से तुम्हारे अंदर के इस वायरस को निकाल सकी क्योंकि मैं भी खुद एक हिमवाशी। बेचारा बालवीर अपना सारा जादू, सारी शक्तियां लगा देगा तो भी पृथ्वीवासियों के अंदर से ये वायरस निकाल नहीं पाएगा। पहली बार दुनिया का रक्षक बालवीर हाथ पे हाथ धरे सबको मरते हुए देखेगा।